हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस शीट नंबर 100 को कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा का उदाहरण कौन सा है? कीटभक्षी पौधा का उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रोसम पौधा। ड्रोसम एक प्रकार का पौधा है जो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन पाया जाता है? निकोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजों से कॉफी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जीव उत्पत्ति जीवों से होती है, इस कथन का सत्यापन किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने इस कथन को सत्यापित किया था। जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से किससे जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो H1N1 नामक वायरस के कारण होता है, इसे अधिक प्रचलित नाम इसका स्वाइन फ्लू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश विभिन्न प्रकार के दाल के उत्पादन में अग्रणी है? विभिन्न प्रकार के दालों के उत्पादन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में सर्वाधिक किस्म का दाल जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण दूध से दही का निर्माण होता है? दूध से दही का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से एंटीबायोटिक किसका उदाहरण है? एंटीबायोटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक दवाएं होती है। एंटीबायोटिक जो है वह दवाएं का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्राकृतिक कीटनाशक एजाइडेड कार्टिन किससे प्राप्त होता है? एजाइडेड कार्टिन यह प्राकृतिक कीटनाशक है। यह किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीम के पेड़ों से। एजाइडेड कार्टिन जो है यह प्राकृतिक कीटनाशक है जो नीम के पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जन्मदाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का 1966-67 में उदय हुआ था, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित फसल गेहूं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चेचक वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? चेचक वैक्सीन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक वैक्सीन का खोज किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीडीटी। डीडीटी एक छिड़काव होता है जो वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जन्मदाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जैन मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? नेपाल में पहली बार गणतंत्र दिवस के रूप में कब मनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 मई 2009 को पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कुवैत के महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? कुवैत के महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005 में पहली बार कुवैत के महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? बिहार से कौन सा नृत्य शैली जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघुई नृत्य शैली जो है वह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गुलाम वंश के शासक बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहाउद्दीन बलबन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। इसका शासनकाल 1255 से लेकर के 1287 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? एक प्रशासनिक इकाई के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के कौन से राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? भारत के कौन से राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? भारत के राष्ट्रपति का जन्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? ऐतिहासिक मकबरा इमारत जो लखनऊ में स्थित है उसका निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसफुद्दौला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था? पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू ने 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लीटन के द्वारा यह पारित किया गया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और इसे 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरुआत करने के लिए।
जो 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था? बिहार के रोहतास जिले में किले का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लायंस की खाड़ी किस देश में स्थित है? लायंस की खाड़ी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, तमिलनाडु के रानीपेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अणु ऊर्जा से संबंधित है। अणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु ऊर्जा केंद्र भी इसे कहा जाता है। रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट जो है वह परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हसदेव नदी। यह महानदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये शिवनाथ नदी, इब नदी और स्टेई नदी, ये तीनों महानदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।